हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्रेजेंट टेंस की चारों जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करूंगी और आई होप कि आप लोगों के लिए ये बहुत ही आसान वीडियो होने वाली है। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने इससे आसान वीडियो देखी होगी, क्योंकि मैं पांच एग्जांपल्स के साथ आपको सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर बताती जाऊंगी और आपको इंशाल्लाह सारा समझ आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहली टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा जी, इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये मैंने ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम V1 भी कहते हैं, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ है आई वॉक। इसमें आई हो गया सब्जेक्ट क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म कर रही है। वॉक जो है वो वर्ब हो गया और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि वॉक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमें पता है वॉक्ड, वॉक्ड होता है, ठीक है। तो इसमें ये है। अच्छा, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर एक में ऑब्जेक्ट भी आए। इस वाले सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है, आई और वॉक। इसी तरह आप सेकंड सेंटेंस देखो, शी गोज़ टू स्कूल। शी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। गो, ही, शी, इट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है, ठीक है। यहाँ पे गो का हो गया, ई एस लग गया तो गोज हो गया, और टू स्कूल, स्कूल जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें इसमें आ गई। थर्ड एग्जाम्पल देखो, मैरी सिंग्स ब्यूटिफुली, ठीक है। मैरी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म कर रही है। सिंग्स यानी मैरी के साथ हमने लगाया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और मैरी क्योंकि हमने कहा है कि ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और साथ एस या फिर ई एस आता है, तो यहाँ पे सिंग का प्लूरल हो गया सिंग्स, ठीक है। ब्यूटिफुली जो है दैट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, इसको आप कह लें कि ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में आता है, उस कैटेगरी में आता है। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं इस वाले सेंटेंस में है, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल देखो आप, ही प्लेज फुटबॉल इन द नेशनल टीम। ही हो गया सब्जेक्ट, प्लेज हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें एस लग गया, और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। और जो बाकी सेंटेंस है इन द नेशनल टीम, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, ठीक है। ये किसी में आता है किसी सेंटेंस में और किसी में नहीं आता, जो शॉर्ट सेंटेंसेज होते हैं उसमें नहीं होता। इसी तरह फिफ्थ सेंटेंस आप लोग देखो, दे विजिट अस रेगुलरली। दे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। विजिट जो है वो वर्ब हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का। अब आती है जी सेकेंड टाइप प्रेजेंट टेंस की, जिसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसका जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ब्लू मार्कर से मैंने जो लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसमें ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। उसके बाद आ जाएगा इज, एम, आर, ठीक है, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब, और वर्ब कौन सा होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ठीक है, और उसके साथ आई एन जी लगेगा। जैसे वॉक है तो वॉकिंग होगा, स्टडी है तो स्टडिंग होगा, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। आई एम स्टडिंग, इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ गया, और स्टडिंग हमने ऊपर पढ़ा है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी आ गया, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, शी सब्जेक्ट, ठीक है, इज़ हमने देखा ऊपर फॉर्मूला में आता है, ठीक है। उसके बाद गोइंग, गोइंग में गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके साथ हमने आई एन जी लगा दिया, और आगे जो है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ गया, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखें, मैरी इज़ सिंगिंग ब्यूटिफुली। मैरी इसमें सब्जेक्ट हो गया, साथ उसके आ गया इज़, और उसके बाद सिंग और प्लस आई एन जी, सिंगिंग ब्यूटिफुली। ब्यूटिफुली किसी भी उसमें नहीं आएगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में आएगा, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। ही सब्जेक्ट हो गया, इज़ जो है वो हमने अभी ऊपर देखा था। अभी मैं आपको बताती हूँ किसके साथ इज़ आएगा, किसके साथ आर आएगा, ठीक है। और प्लेइंग में प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, उसके साथ आई एन जी लग गया, ठीक है। इसी तरह से फिफ्थ एग्जाम्पल देखें, दे, सॉरी यहाँ पे मैंने देयर लिख दिया है, ये दे है, THEY। दे आर विजिटिंग अस टुडे, ठीक है। अब दे सब्जेक्ट हो गया, आर, ठीक है, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, विजिट प्लस आई एन जी यानी विजिटिंग, और इस तरह से बाकी इसमें रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने आपको बताना है कि आई के साथ हमेशा एम आता है, ठीक है। ही, शी, इट के साथ इज़ आएगा, ठीक है, और वी और दे और यू के साथ आर आएगा। चलें जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस की तरफ चलते हैं, जो है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो मैंने ब्लू में लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हैज़ या फिर हैव, ठीक है, और उसके बाद आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सही है, और उसके बाद आएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस,
ठीक है, सब्जेक्ट, हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम सेंटेंस में एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर 1, आई हैव वॉकड। ठीक है, आई इसमें हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि एक्शन परफॉर्म हो रहा है। और हैव जो है, हमेशा याद रखना है आपने कि आई, वी, दे, यू के साथ हैव आएगा, और ही, शी, इट और कोई भी नाउन जैसे मैरी या जॉन, उन सब के साथ हैज़ आएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे चूँकि आई है तो आई के साथ हैव आता है। आई प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉक्ड। ठीक है, वॉक फर्स्ट फॉर्म होता है और सेकंड और थर्ड फॉर्म वॉक्ड, वॉक्ड, तो थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल है शी हैज़ गॉन टू स्कूल। शी इसमें सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म कर रही है। उसके बाद आ जाएगा हैज़, एंड देन उसके बाद आ जाएगा गॉन। ठीक है, गो फर्स्ट फॉर्म होता है, गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, और बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में मैरी हैज़ संग ब्यूटिफुली। ठीक है, मैरी यहाँ पे आपको पता, मैंने जिस तरह बताया था कि ही, शी, इट और कोई भी नाउन अगर आएगा, किसी का नाम है, जैसे यहाँ पे मैरी है तो इन सब के साथ हैज़ आएगा। ठीक है, मैरी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज़ आ गया, फिर उसके बाद संग। संग जो है वो सिंग की थर्ड फॉर्म है, सिंग, सैंग, संग। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। इसी तरह फोर्थ एग्जाम्पल है ही हैज़ प्लेड फुटबॉल। ही सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि वो खेल रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ही के साथ हैज़ आ गया उसके बाद, और फिर आ गया प्लेड, यानी प्ले की जो थर्ड फॉर्म आ गई, प्लेड फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल जो है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में आ जाएगा। अच्छा जी, फिफ्थ एग्जांपल है दे हैव विजिटेड अस टुडे। ठीक है, दे इसमें हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि वो आए हैं, एक्शन परफॉर्म किया उन्होंने। अच्छा, आई, वी, दे, यू के साथ मैंने आपको बताया था कि हैव आता है। ठीक है, तो दे हैव, उसके बाद विजिटेड जो है वो विजिट की थर्ड फॉर्म आ गई, और आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। ओके जी, इसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ब्लू मार्कर से मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा हैज़ बीन या फिर हैव बीन। ठीक है, और फॉर्मूला वही रहेगा कि हैज़ जो है वो ही, शी, इट के साथ आएगा। ठीक है, या नेम जो होगा उसके साथ आएगा, और हैव बीन जो है वो हमेशा आई, वी, दे के साथ आएगा। ठीक है, और यू के साथ आएगा। अच्छा जी, उसके बाद हैज़ बीन, हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगा इसमें, और उसके बाद सिंस या फिर फॉर। सिंस हमेशा तब लगेगा जब हमने स्पेसिफिक टाइम आपने बताना हो, जैसे सिंस 7 o'clock, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, स्पेसिफिक आप होकर बता रहे हो। और फॉर वहाँ पे लगेगा जहाँ पे आप जैसे कहते हैं ना कि इतने टाइम से ये हो रहा है, यानी इतने सालों से हो रहा है या 2 सालों से, तो हम कहेंगे फॉर 2 years। ठीक है, फॉर 7 years। तो फॉर हमेशा वहाँ पे आएगा कि कितने टाइम से हो रहा है, और सिंस हमेशा किसी स्पेसिफिक टाइम को इंडिकेट करने के लिए बताया जाता है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 है आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसमें आई सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आई, वी, दे, यू के साथ हैव आता है। ठीक है, हैव बीन, तो आई के साथ आ गया हैव बीन। उसके बाद हमने पढ़ा फॉर्मूला में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ING, तो यहाँ पे वॉकिंग हो गया। और अब सिंस मॉर्निंग क्यों आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब किसी स्पेसिफिक टाइम को इंडिकेट करना होता है तो उसके साथ सिंस आता है। अब चूंकि यहाँ पे मॉर्निंग बता दिया है कि मॉर्निंग से वो वॉक कर रही है, तो सिंस यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे होता है ना कि 2 hours, तो फिर हम कहते हैं फॉर 2 hours। ठीक है, कि वो उन्होंने टाइम बता दिया कि इतने टाइम, यानी हाउ लॉन्ग, जिस तरह होता है ना कि कितने टाइम के लिए, जबकि यहाँ पे तो स्पेसिफिक होके बता दिया है कि मॉर्निंग से कर रही है, इसलिए सेंस आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 years। अच्छा जी, अब यहाँ पे शी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ही, शी, इट के साथ मैंने आपको बताया था, या नेम के साथ बताया था कि हैज़ आएगा। ठीक है, तो हैज़ बीन आ गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। उसके बाद गोइंग यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे देखो गोइंग टू स्कूल फॉर 3 hours क्यों, फॉर 3 years क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक बता दिया है जनरली कि 3 साल से वो हो रहा है, इतने टाइम के लिए। हमेशा याद रखो कि जहाँ पे फॉर आएगा ना, फॉर उन चीज़ों के लिए आएगा जो आपको टाइम पीरियड बता रहे हो, फॉर 3 years, फॉर 6 hours। ठीक है, वहाँ पे फॉर आएगा। और जहाँ पे स्पेसिफिक बता दिया जाए कि थर्सडे, यानी सिंस थर्सडे होगा, फॉर थर्सडे नहीं होगा। जो स्पेसिफिक होके बताया ना कि थर्सडे से लेके अब तक हो रहा है, तो वहाँ पे सिंस आएगा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, मैरी हैज़ बीन सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड। अच्छा, मैरी सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ क्योंकि ये नाउन है तो हैज़ बीन आ गया।
देन सिंगिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई सिंग प्लस आईएनजी। सिंस चाइल्डहुड क्यों कहा है, क्योंकि अब यहाँ पे चाइल्डहुड उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, एक ख़ास टाइम उन्होंने बता दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब स्पेसिफिक टाइम इंडिकेट कर दिया जाए तो वहाँ पे सिंस आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस हिज टीन एज, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने दो ऑल्टरनेट आपको एग्जांपल्स दिए हैं आपको समझाने के लिए। ही आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद ही शीट के साथ हैज़ बीन आ जाता है, ठीक है। प्लेइंग यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आ गया, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब सिंस यहाँ पे इसलिए लगाया है एक एग्जाम्पल में क्योंकि टीन एज से आपको इंडिकेट कर दिया ना कि टीन एज स्पेसिफिक बता दी है, सिंस हिज टीन एज। जबकि अगर इसको इसमें फॉर लगाएंगे तो फिर हम किस तरह लिखेंगे, ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे 10 ईयर्स का टाइम उन्होंने बता दिया कि 10 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक टाइम की वो जिस तरह होता है ना कि एक वक्त की मुद्दत बता दी जाए तो उसमें फॉर आता है, ठीक है। ये बस आपने याद रखना है कि फॉर 2 आवर्स हो, फॉर 10 ईयर्स हो, ठीक है। इसमें जहाँ पे भी टाइम बता दिया जाएगा वहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। और जितना भी स्पेसिफिक चीज़ें बताएंगे जैसे 7 o'clock तो वहाँ सिंस आएगा, सिंस 7 o'clock। अगर मॉर्निंग बताया तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट थर्सडे, ठीक है। स्पेसिफिक होंगे तो सिंस आएगा। और लास्ट एग्जाम्पल, दे हैव बीन विजिटिंग अस रेगुलरली फॉर लास्ट 1 year। यहाँ पे दे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई वी दे यू के साथ मैंने आपको बताया कि हैव बीन आएगा, ठीक है। उसके बाद विजिटिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे फॉर लास्ट 1 year आप देखो लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया है कि 1 year से वो आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि लास्ट थर्सडे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते सिंस लास्ट थर्सडे, दे हैव बीन विजिटिंग अस रेगुलरली सिंस लास्ट थर्सडे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया है कि फॉर लास्ट 1 year, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर आएगा। यहाँ पे उन्होंने क्योंकि टाइम पीरियड की लेंथ बता दी है ना कि फॉर 1 year, तो इस वजह से यहाँ पे फॉर आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और मेरी एफर्ट आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर।